शस्त्रों की आवश्यकता भारतीयों को क्यों थी? जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। 1857 की क्रांति में हम भारतीयों को शस्त्र देने का भुगतान कर चुके हैं। लिट्टन ने 11वें अधिनियम के तहत शस्त्र अधिनियम को लागू कर दिया, क्योंकि कल को जब हम इनको पीटे तो ये बंदूक निकाल के हम पर न चला दें। क्रांतिकारियों के पास तो हथियार एक गहना है। साहब लॉर्ड लिट्टन ने एक झटके में पूरे भारत को ठंडा कर दिया। शस्त्र अधिनियम, और ये हो गया 1878। देखिए हुआ क्या, आप समझिए कि शस्त्रों की आवश्यकता भारतीयों को क्यों थी। भारतीयों का अपना तर्क था कि हमें डकैतों से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए, चोरों के लिए, हमें जानवरों से सुरक्षा के लिए, निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। तुम्हारी संपत्ति कौन? कॉपी किताब। अरे जमीन जायदाद डकैती ये सब होता है ना, निजी संपत्ति। अब कुछ लोग गाना बना देते हैं कि तू ही हमर धन हो, तो बात अलग है। अब फिर लेके कोई और चल जाता तो कहते हैं कि लुट गए सारे नजारे, और क्या बात हो गई। भारतीयों का ऐसा ही तर्क था, लेकिन इसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा था। एजेंडा यह था कि हर आदमी को हथियार का इसलिए हथियार चाहिए होता था कि जरूरत पड़े तो उसको, समझ ही रहे हैं। लेकिन अब वो बात लिख तो सकते नहीं है। जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका, ये नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? अपमानित कर उतार दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो अलग अलग तर्क वितर्क हैं। तो उसी प्रकार से हम ये बात नहीं कह सकते कि शस्त्रों की जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ चलाने को। जरूरत इसीलिए थी कि अंग्रेजों के खिलाफ हम इसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारतीय लोगों का कहना था कि हमें डकैतों से सुरक्षा के लिए, चोरों से सुरक्षा के लिए, अपनी खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिए, निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? बंदूक चाहिए, शस्त्र चाहिए। लॉर्ड लिट्टन ने यह देखा कि 1857 की क्रांति में हम भारतीयों को शस्त्र देने का भुगतान कर चुके हैं। जो मंगल पांडे ने जिस वही बंदूक से गोली चलाई अंग्रेजों की हत्या की, जो अंग्रेजों ने ही उनको दी थी, तो अंग्रेज चेत चुका था। अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारतीयों को अब शस्त्र दिया जाए, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था भारत में। तो साहब एक व्यक्ति आए जिनका नाम है लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन ने 11वें अधिनियम के तहत, लिट्टन ने अपने 11वें अधिनियम के तहत भारत में शस्त्र अधिनियम को लागू कर दिया। अच्छा, शस्त्र अधिनियम को लागू किया इसने कब? तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1878 को यह लागू हो गया। इस लागू करने के पीछे का छुपा हुआ लक्ष्य यह था कि लिट्टन नहीं चाहता था कि भारतीयों के पास शस्त्र रखने का अधिकार हो, क्योंकि कल को जब हम इनको पीटे तो ये बंदूक निकाल के हम पर न चला दें। तो इस वजह से ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार हो। तो भाई इनको पकड़ना होगा। दूसरा, लिट्टन का एक छिपा हुआ मंशा था। आप उस मंशा को समझिए। लिट्टन जानता था कि हमारा विरोध करने वाला कौन? क्रांतिकारी। लिट्टन का विरोध करने वाला ये व्यक्ति आज नहीं तो कल लिट्टन पर हथियार चलाएगा। और आप जानते हैं कि क्रांतिकारियों के पास तो हथियार एक गहना है। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के पास घर घर हथियार था। और इस बात को लिट्टन समझता था कि हमें भारतीयों का अगर दमन करना है को कुचलना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में लिट्टन ने दिमाग लगा दिया। बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना क्या है? अपराध है। और बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने पर इन्होंने 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया। 3 वर्ष की सजा प्लस दंड। दंड का मतलब आर्थिक दंड होता है, पैसा। और इसकी जानकारी छुपाने वाले पर यहां भी सेम प्रोविजन, 7 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड रखा। अब मुझे बताइए कि लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं। और अंग्रेजों की नीतियों में भारतीयों को लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाते थे। अब आप लाइसेंस देंगे नहीं और कहेंगे कि बिना लाइसेंस की बंदूक चला नहीं सकते हैं, तो क्या होगा रे भाई? कोई विकल्प बचेगा ना? क्या हम अंग्रेज कहेगा हम तुमको लाइसेंस देवे नहीं करेंगे, और बिना लाइसेंस के तुम बंदूक नहीं रख सकते हो। अगर रखोगे तो 3 साल तुम कहां जाओगे? जेल। साहब लॉर्ड लिट्टन ने एक झटके में पूरे भारत को ठंडा कर दिया। ये जब कानून बना, शस्त्र अधिनियम 14 अप्रैल 1878 को, इस अप्रैल के कानून ने एक रात में, पुलिस के पास क्या आ गया? पावर आ गया छापामारी करने का। अब पुलिस घर घर घुस के क्या करेगी? छापामारी करेगी। तुम्हारे घर में हथियार मिलेगा, तुमसे पूछेगी लाइसेंस है, तुम कहोगी नहीं, तो कहां डालेगी? जेल। और बिना पूछे कै साल? 3 साल। समझ में आई बात? लिट्टन ने एक रात में जो शस्त्र अधिनियम लिट्टन ने पारित किया है, इस शस्त्र अधिनियम से एक रात में 18,000 प्लस क्रांतिकारी जो हैं अरेस्ट हुए। और इनका टारगेट भी यही था। लिट्टन ने जानबूझ के ये नियम बनाया ताकि क्रांतिकारियों के पास तो लाइसेंस होगा नहीं। पुलिस को पता है कि तुम्हारा घर कहां है, तुम क्रांतिकारी हो, पुलिस को तो सब पता है। वो तुम्हारे यहाँ रात को छापा मारेगी, तुम्हारा हथियार सीज करेगी और तुमको जेल में डाल देगी। अब मुझे बताइए कि एक झटके में अगर एक रात में 18,000 क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे तो भारत की भावनाएं एक ही बार क्या हो जाएंगे? राष्ट्रवाद एक ही बार। समझ रहे मेरी बात को? तो एक झटके में इस लिट्टन ने दिमाग लगाकर राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का प्रयास किया। तो ये लिट्टन की दमनकारी नीतियों में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब यहां पर एनसीईआरटी क्लास 12 में एक पॉइंट है। एनसीईआरटी क्लास 12 कहता है कि आर्म्स अधिनियम किस, ये आईएएस का सवाल भी है, ये आर्म्स अधिनियम लागू किस पर नहीं होता था? एंग्लो इंडियन और
सरकारी कर्मचारियों पर यह कानून लागू नहीं होता। एनसीईआरटी क्लास 12 में दिया हुआ है और यूपीएससी का ये सवाल भी है, ध्यान रखिएगा। तो इस विशेष बात को ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय प्लस दूसरा सरकारी, वहां एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ विशेष सरकारी कर्मचारी, क्या ये बात ध्यान रहेगी आपको? ये प्रीलिम्स पॉइंटर है, ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट है, एग्जाम में फंसा सकता है आपको।